हेलो एवरीवन एंड ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन देखा था, किसने लिखा, कब लिखा, क्या रीजंस रहे कि ये लिखा गया। आज हम इसके कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज बारी है प्लेस को जानने की। शॉर्ट में सभी प्लेस को जानते हैं जिनका सिंपल ट्रांसलेशन किया था चार्ल्स लाम और मेरी लाम ने। आई सजेस्ट कि आप में से जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यू विल गेट ह्यूज हेल्प हियर अबाउट योर प्रिपरेशन एंड सिलेबस एंड अदर टिप्स एंड ट्रिक्स। बेसिक इंट्रोडक्शन और ईयर एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको ईयर का क्वेश्चन आ सकता है, ऑथरशिप का क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी प्ले का कोई सिंपल क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में कि प्ले के कैरेक्टर से रिलेटेड या प्ले के बेसिक प्लॉट से रिलेटेड। तो वो सब कुछ हम कवर करेंगे। और कुछ प्लेज ऐसे हैं जो आपको डिटेल में कवर करने चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगी और आप उनको मेरे ही वीडियोस के थ्रू कवर कर पाएंगे। सिबलिंग्स चार्ल्स एंड मेरी लाम ने पब्लिश किया था 1807 में। ये जो पूरा स्क्रीन आपको अभी दिखाई दे रहा है, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैरी लैम ने कौन सा प्ले लिखा था और चार्ल्स लैम ने कौन सा लिखा था, वैसे याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि मैरी लैम ने कॉमेडी प्लेस को कन्वर्ट किया था और चार्ल्स लैम ने ट्रेजेडीज को। इस तरीके से आपको धीरे धीरे ये याद हो जाएंगे। और ये जितने भी प्लेस बोल्ड में हैं, ये सभी आपको डिटेल में कवर करने चाहिए। आप इन प्लेस का नाम और मेरा नाम पुट करेंगे यूट्यूब सर्च बॉक्स में, तो यू विल बी एबल टू फाइंड दीज प्लेस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हैं और इनकी डिटेल कवरिंग होनी ही चाहिए, तो इनको आप सेपरेटली कवर ज़रूर करें। द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट की बात करें तो मैरी लैम ने किया था ये, क्योंकि ये कॉमेडी है और प्रॉस्पेरो इसके मेजर कैरेक्टर हैं। आपको याद रखना है प्रॉस्पेरो, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो को एग्जाइल मिला है मिलान से और वो अपने मैजिक को यूज करके एक आइलैंड पर रह रहे हैं और वहां पर उन्होंने एक स्पिरिट एरियल और एक क्रीचर कैलिबन पर कब्जा किया हुआ है, उनको अपने कंट्रोल में किया हुआ है, दैट वी कैन सी। और प्रॉस्पेरो की डॉटर का नाम है मिरांडा। मिरांडा हु फॉल्स इन लव विद प्रिंस फर्डिनेंड। तो इतने पार्ट में से आपको क्वेश्चंस आएंगे, बहुत डिटेल में तो नहीं आएंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप कवर करिए। टेम्पेस्ट किसने ट्रांसलेट किया था, टेम्पेस्ट के मेजर कैरेक्टर्स प्रॉस्पेरो, एरियल, कैलिबन, मिरांडा, प्रिंस फर्डिनेंड। तो ये सब कुछ आप कवर कर लेंगे तो दैट विल बी गुड। और टेम्पेस्ट का एक डिटेल वीडियो भी है, टेम्पेस्ट के भी डिटेल वीडियो के लिए ज़रूर जाएं और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएंगी एग्जाम्स के लिए। मिडसमर नाइट्स ड्रीम एक ऐसा प्ले है जिसमें फेरीज और बहुत से सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं। फेरीज कौन से प्ले में है, ये क्वेश्चन आ सकता है। किसने कन्वर्ट किया इस प्ले को सिंपल लैंग्वेज में, मेरी लैम या चार्ल्स लैम, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। एक मैजिकल फेरी काफ़ी पॉपुलर है इसमें जिसका नाम है पक, और फेरीज की क्वीन जिनका नाम है टाइटेनिया। इनके अलावा कुछ लवर्स के पेयर हैं, हर्मिया, लाइसेंडर, हेलेना, डिमीट्रियस। हर्मिया, लाइसेंडर, हेलेना, डिमीट्रियस, ये सब आप याद रखें। और कुछ एक्टर्स हैं जो जंगल में अपने एक परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर रहे हैं। फेरीज के किंग का नाम है ऑबेरॉन। तो लगभग सभी मेजर फैक्ट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके अलावा आई से कि मिडसमर का भी मेरे पास एक डिटेल्ड वीडियो है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो जो प्ले मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कैरेक्टर्स आपको डिटेल में करने चाहिए, वो मैंने डिटेल में भी क्रिएट किया है और वो प्ले आप डिटेल में भी पढ़ेंगे। जस्ट पुट दिस नेम एंड माई नेम इन यूट्यूब सर्च बॉक्स, लेकिन ये प्रिपरेशन करिए ज़रूर। विंटर्स टेल। विंटर्स टेल में हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम है किंग लियोंटिस, whom wrongly accuses his queen Hermione of infidelity। तो लियोंटिस, हर्मियोन, मेजर कैरेक्टर में हर्मियोन है एक, तो हर्मियोन के लॉयल फ्रेंड पॉलिना एंड हर हस्बैंड लियोंटिस। पॉलिना, हर्मियोन, लियोंटिस, इतना आप याद रखेंगे। और थीम है जेलिसी की, रिडम्पशन की और बाद में रीयूनियन की भी, तभी कॉमेडी प्ले की कैटेगरी में है और तभी इसको मैरी लैम ने रीटेल किया है।
Much Ado About Nothing. This is also comedy one and again retold by Mary Lamb. दो मेजर कैरेक्टर्स हैं, बीट्रीस एंड बेनेडिक्ट. इन्हीं के बारे में बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस देखे हैं एग्जाम्स में, और इसके साथ ही साथ पैरेलल स्टोरी चलती है हीरो और क्लॉडियो की. बीट्रीस, बेनेडिक्ट, हीरो क्लॉडियो, और विलेन का नाम है डॉन जॉन. नाम से ही लग रहा है ना कि ये विलेन है. स्टोरी में बाद में रिकॉन्सिलेशंस और रीयूनियन हो जाती हैं, जॉयफुल मैरिजेस हो जाती हैं, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती हैं, एंड वी कॉल इट अ कॉमेडी एंड हेंस इट इज retold by Mary Lamb. As You Like It एक ऐसा प्ले जिसमें कि क्रॉस ड्रेसिंग डिवाइस यूज किया गया. क्रॉस ड्रेसिंग मतलब लड़की को लड़के की तरह दिखाया जाना या लड़के को लड़की की तरह दिखाया जाना, इन दोनों में से कुछ भी होता है, लेकिन जनरली इट इज कि लड़की इज शोन एज लड़का. तो यहाँ पर रोजालिंड नाम की एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि अपने आप को एक यंग मैन जेनिमेट बनाकर रखती हैं, और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, इसी पूरे फॉरेस्ट में सेटिंग है इस प्ले की. ये एक क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा प्ले फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में है, या रोजालिंड किसकी तरह डिस्गाइज होती हैं, या एक्चुअली में जेनिमेट का रियल नाम क्या है रोजालिंड. बाकी कैरेक्टर्स हैं रोजालिंड का लव इंटरेस्ट ऑरलैंडो, रोजालिंड की कजन सीलिया, और एक एग्जाइल्ड ड्यूक. एग्जाइल बहुत हुआ करते थे शेक्सपियर के प्लेस में. काफ़ी रूरल जंगल की पेस्टोरल लाइफ और कॉमिक सीन्स और रोमांटिक एलिमेंट्स को ऐड किया गया. टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, एज यू लाइक इट, मेरी लैम्ब. तो जितने भी कैरेक्टर्स मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ वो कैरेक्टर्स आप अच्छे से याद करिए, याद रखिए. मेरी लैम्ब की रिटेलिंग अगेन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जिसमें मेजर कैरेक्टर्स हैं दो दोस्त, प्रोटियस एंड वैलेंटाइन. प्रोटियस बीट्रे करते हैं वैलेंटाइन को ओवर हिज लव फॉर सिल्विया. सिल्विया जिसके पीछे दोनों ही मेन लगे हुए हैं और दोनों ही उससे शादी करना चाहते हैं. मेजर कैरेक्टर्स इंक्लूड सिल्विया द हीरोइन एंड जूलिया who was earlier the love of Proteus, but as soon as he sees Sylvia he falls for her and tries to betray his friend Valentine. तो फ्रेंडशिप, बीट्रेयल, ट्रू लव की थीम दैट इज सेंट्रल टू दी नैरेटिव. चारों कैरेक्टर्स के नाम याद रखिए, प्रोटियस, वैलेंटाइन, सिल्विया एंड जूलिया. मर्चेंट ऑफ वेनिस अपने आप में काफी पॉपुलर है, मेरी लैम्ब का है, ऑल्दो ट्रेजी कॉमेडी की कैटेगरी में आता है, लेकिन नथिंग बैड हैपन्स बाय द एंड, सो नथिंग सो ट्रेजिक इज देयर, सो कन्वर्टेड बाय मेरी लैम्ब. मेरी लैम्ब का वर्जन है विच इंक्लूड शाइलॉक द जूइश मनी लेंडर. ये बिल्कुल एंटेगनिस्ट की तरह ट्रीट किए जाते हैं, जूइश हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, और एंटोनियो द मर्चेंट. पोर्शिया जो कि एक वेल्दी एयरेस हैं और क्लेवरली एंटोनियो को सेव करती हैं फ्रॉम द क्लचेस ऑफ शाइलॉक. की थीम इंक्लूड्स मर्सी वर्सेस जस्टिस. मर्सी से रिलेटेड एक पोइट्री भी है जो मेरे एक वीडियो में है. अगेन यू विल पुट द नेम मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड यू विल इजीली बी एबल टू फाइंड आउट इन यूट्यूब अलॉन्ग विद माई नेम. शाइलॉक की डिमांड होती है कि 1 पाउंड फ्लैश उन्हें अपना वापस चाहिए किसी डेट के बदले जो कि उन्होंने एंटोनियो को दिया था, और किस तरीके से पोर्शिया एक लॉयर की तरह खुद को पोर्ट्रे करके, लॉयर का नाम था बेल्थेसर, उन्होंने डिस्गाइज किया था बेल्थेसर की तरह. तो यहाँ पर भी क्रॉस ड्रेसिंग एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है, और पूरा कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से रिजॉल्व होता है दैट हैज बीन शोन. नेक्स्ट इज सिम्बेलिन. मैरी लैम्ब की रिटेलिंग है विच फीचर्स किंग सिम्बेलिन और किंग सिम्बेलिन की डॉटर इमोजिन. मेजर कैरेक्टर्स में इमोजिन का हस्बैंड है पोस्टुमस, who is wrongfully accused of infidelity, and Iachimo the villain. तो पोस्टुमस और इमेजिन दोनों को ही लगता है कि अदर पर्सन हैज बिकम इनफिडल, और किस तरीके से आउट ऑफ जेलिसी, आउट ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी लास्ट में रिकॉन्सिलेशन हो ही जाता है, दैट हैज बीन शोन. दिस वन अ ट्रेजेडी, एंड ट्रेजेडी इज रीटोल्ड बाय चार्ल्स लैम्ब दैट वी नो. किंग लियर और किंग लियर की 3 डॉटर्स के बारे में है, गोनेरिल, रीगन एंड कॉर्डेलिया. मेजर कैरेक्टर्स में लॉयल कॉर्डेलिया ही है. लॉयल कॉर्डेलिया जिनको डिसलॉयल समझकर उनके फादर एग्जाइल दे देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, और बाद में बाकी की 2 डॉटर्स भी बहुत मिसट्रीट करती हैं अपने पापा को. देन ही कम्स टू वैल्यू द यंगेस्ट डॉटर कॉर्डेलिया.
किस तरीके से बीट्रेयल है, मैडनेस है, ट्रैजिक नैरेटिव है पूरा, दैट वी आर टोल्ड। मैकबेथ को आप डिटेल में करेंगे, चार्ल्स लैम्ब का वर्जन है क्योंकि ट्रेजेडी है। किस तरीके से विचेस की प्रोफेसी से इंस्पायर होकर मैकबेथ किंग का मर्डर कर देते हैं, लेडी मैकबेथ भी उन्हें कितना परसुएट करती हैं वो मर्डर करने के लिए। किंग का नाम है किंग डंकन। की कैरेक्टर्स में मैकबेथ की वाइफ है, लेडी मैकबेथ की तरह ही उन्हें एड्रेस किया जाता है और इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एम्बिशन, गिल्ट एंड सुपरनैचुरल। तो आप ये कैरेक्टर्स याद रखेंगे, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, किंग डंकन। इसके साथ ही आप एक और कैरेक्टर याद कर सकते हैं, दैट इज बेंको। बेंको जो कि अपने एंड तक मैकबेथ के काफी लॉयल फ्रेंड बने रहे। और मैकबेथ को किसने मारा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है एग्जाम्स में। तो मैकबेथ को जिसने मारा था बाय द एंड, उनका नाम था मैकडफ। तो मैकडफ, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, किंग डंकन, बेंको, ये सभी कैरेक्टर्स आप अच्छे से याद करें। मैकबेथ का आपको एक डिटेल्ड वीडियो देखना है, जरूर देखें। मैकबेथ काफी इंपॉर्टेंट प्लेस में से एक है। नेक्स्ट वन, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मैरी लैम्ब। मैरी लैम्ब की डिटेलिंग है क्योंकि कॉमेडी है। किस तरीके से एक कैरेक्टर हेलेना यूजेस हर इंटेलिजेंस एंड रिसोर्सफुलनेस टू विन द लव ऑफ बर्ट्रम। तो हेलेना बर्ट्रम, ये आप याद रखिए, हेलेना बर्ट्रम, हेलेना बर्ट्रम, इसी तरीके से आपको याद रहेंगे। सो मेजर कैरेक्टर्स में बर्ट्रम, हेलेना, द किंग ऑफ फ्रांस। और स्टोरी इज ऑन द थीम ऑफ प्रिजर्वेंस एंड ट्रायम्फ ऑफ लव over all the hurdles, all the obstacles. The Taming of the Shrew, कॉमेडी अच्छी है लेकिन पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। मैरी लैम्ब्स अडेप्टेशन फीचर्स पेट्रूशियो जो कि अपनी हेड स्ट्रॉन्ग वाइफ कैथरीना को किसी तरीके से अपने कंट्रोल में रख ही लेते हैं। पेट्रूशियो, कैथरीना। मेजर कैरेक्टर्स में कैथरीना, कैथरीना की सिस्टर बियांका एंड देयर फादर बेपेटिस्टा। ये प्ले भी डिटेल में करिए कवर, किसी भी तरीके के कैरेक्टर्स के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं और काफी अनकन्वेंशनल सी एक स्टोरी है ये। कॉमेडी ऑफ एरर्स, अ मस्ट टू प्ले एंड अ मस्ट वॉच अडेप्टेड हिंदी मूवी अंगूर, जरूर देखिएगा, यू विल रियली एंजॉय इट। दो सेट हैं आइडेंटिकल ट्विंस के, एंटिफिलस ऑफ एफिसस एंड एंटिफिलस ऑफ साइरकस एंड देयर सर्वेंट ड्रोमियो ऑफ एफिसस एंड ड्रोमियो ऑफ साइरकस। आयरॉनिकल चीज ये है कि नाम सेम है, एंटीफोलस, एंटीफोलस ऑनर का नाम और सर्वेंट का नाम ड्रोमियो, ड्रोमियो। ये आपको आ सकता है, ये सब एक ही सिटी में, किस तरीके से इनको देखकर आसपास के लोगों को कंफ्यूजन होती है, मिस्टेकन आइडेंटिटी से, और इवेंचुअली कैसे रेजोल्यूशन होता है। बहुत ही अच्छी कॉमेडी है इसमें, एंड यू मस्ट गो फॉर दिस वन। अब बात करते हैं मेजर फॉर मेजर की, रीटोल्ड बाय मैरी लैम्ब, कॉमेडी है। इट फोकसेस ऑन ड्यूक विंसेंटियो। ड्यूक विंसेंटियो जो कि रूलर हैं वियना के और अपनी जगह एक इंचार्ज एंजेलो को छोड़कर जाते हैं टेस्ट करने के लिए कि मेरी एब्सेंस में किस तरीके से शासन चलता है। So Duke Vincentio who disguises himself as a friar to observe Vienna's morality. मेजर कैरेक्टर में है इजाबेला जो कि अपने भाई की जान बचाने की गुहार लगाती हैं और एंजेलो जो कि करप्ट ऑफिशियल प्रूव होते हैं। ट्वेल्थ नाइट में भी क्रॉस ड्रेसिंग है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कौन से प्ले में क्रॉस ड्रेसिंग है या नहीं है। तो अभी तक जो हमने देखे उसमें से ट्वेल्थ नाइट में क्रॉस ड्रेसिंग है और एज यू लाइक इट में क्रॉस ड्रेसिंग है। मैरी लैम्ब की डिटेलिंग है विच फीचर्स वायोला जो कि अपने आप को डिस्गाइज करती हैं अ मैन नेम्ड सिजेरियो, वायोला सिजेरियो, और उनके लव इंटरेस्ट का नाम है ड्यूक ऑर्सिनो। वायोला Cesario, same person, Duke Orsino, and Duke Orsino is in love with a princess called Olivia, और Olivia unfortunately Cesario से प्यार करने लगती हैं without knowing कि Cesario is actually a girl, Viola। की कैरेक्टर्स में यही सब कैरेक्टर्स हैं, वायोला का ही दूसरा नाम सिजेरियो, ड्यूक ऑर्सिनो, ओलिविया हु फॉल्स फॉर सिजेरियो, एंड कॉमेडिक सर टॉबी बेल्च, ये भी आपको याद रखना है। और
इसी क्रॉस ड्रेसिंग की वजह से मिस्टेकन आइडेंटिटीज होती हैं, लेकिन बाद में रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स हो जाते हैं। वायोला के ही एक ट्विन ब्रदर भी हैं जिसका नाम है सेबेस्टियन। ये भी आपको याद रखना है, वायोला's ब्रदर सेबेस्टियन। नेक्स्ट वन, टिमोन ऑफ एथेंस, एंड इट इज ट्रांसलेटेड बाय चार्ल्स लैम्ब, क्योंकि ट्रेजिडी है। चार्ल्स लैम्ब का वर्जन है, फॉलो करता है टिमोन जो कि एक वेल्दी एथेनियन है जिनको बीट्रियल मिलता है बाय हिज सो कॉल्ड फ्रेंड्स। की कैरेक्टर्स में टिमोन है, टिमोन के बहुत से फ्लैटरर्स हैं, कुछ लॉयल सर्वेंट्स हैं। नैरेटिव डील्स विद द थीम ऑफ इनग्रैटिट्यूड, फ्रेंडशिप और डिसइल्यूजनमेंट विद सोसाइटल वैल्यूज, और कहीं ना कहीं ये सिखाता है कि फेक फ्लैटरर से बचकर रहना कितना जरूरी होता है। देन द मोस्ट फेमस रोमियो एंड जूलियट, चार्ल्स लैम्ब की अडेप्टेशन, और पता नहीं कितनी बार इसको इवन बॉलीवुड में अडेप्ट किया जा चुका है इन द मूवी कयामत से कयामत तक, एक दूजे के लिए, रामलीला एंड सो मेनी अदर मूवीज ऑल्सो। प्रतीक बब्बर की एक रिसेंट मूवी थी, मुझे जिसका नाम नहीं याद आ रहा, दैट वॉज अ कंप्लीट डायलॉग टू डायलॉग अडेप्टेशन ऑफ रोमियो एंड जूलियट। कभी आप सर्च करके देखिए प्रतीक बब्बर एंड रोमियो जूलियट, यू विल फाइंड द नेम। सो एक ट्रैजिक रोमांस है बिटवीन रोमियो एंड जूलियट, यंग लवर्स जो कि दुश्मन फैमिलीज से हैं, मॉन्टेग्स एंड कैपुलेट्स फैमिलीज का नाम आ सकता है आपको। मेजर कैरेक्टर्स इंक्लूड जूलियट्स नर्स, रोमियोज फ्रेंड मर्क्यूशियो जिनको मार दिया जाता है ड्यूरिंग द प्ले, जूलियट का कजन टाइबेल्ट, और पूरा प्ले एक्सप्लोर करता है थीम ऑफ लव, फेट एंड कॉन्फ्लिक्ट, और लास्ट में इन लवर्स की डेथ भी। हैमलेट को फुली कवर करना बहुत ज़रूरी है। चार्ल्स लैम्ब का वर्जन प्रेजेंट करता है हैमलेट को जिन्हें रिवेंज लेना है अगेंस्ट हिज ओन अंकल क्लॉडियस फॉर मर्डरिंग हिज फादर किंग हैमलेट। हैमलेट के पापा किंग हैमलेट को उन्हीं के भाई क्लॉडियस यानी कि हैमलेट के चाचा ने मर्डर कर दिया है। लेकिन हैमलेट पूरा टाइम एक डिलेमा में रहते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, वेदर आई शुड मर्डर समवन, आई शुड रिवेंज समवन बाय टेकिंग समवन्स लाइफ और नॉट। हैमलेट की मदर का नाम है गर्ट्रूड जिनकी शादी होती है क्लॉडियस के साथ, और इसी फैक्ट की वजह से वो ज़्यादा परेशान है कि ऐसे कैसे मेरी मम्मी ने एकदम से शादी कर दी। हैमलेट की गर्लफ्रेंड ओफेलिया और उनके पापा के ही घोस्ट भी हैं। दो दोस्त भी हैं हैमलेट के जिनका इंपॉर्टेंट रोल है, रोजेनक्रांट्ज एंड गिल्डनस्टर्न। इस प्ले को डिटेल में देखिए, पुट माई नेम एंड हैमलेट इन यूट्यूब सर्च बॉक्स, और ये प्ले बहुत ही ज़रूरी है कि आप डिटेल में कवर करें। ओथेलो को भी डिटेल में कवर किया जाना बहुत ज़रूरी है, और एक मूवी ज़रूर देखिए ओमकारा, दैट इज़ द best adaptation of Othello ever. As far as I have seen many other adaptations, the Hollywood adaptations, British adaptations, but Omkara is best modern adaptation and the best movie of Saif Ali Khan as an actor. Charles Lamb की retelling of Othello focuses on Othello, the Moorish general, and his jealousy ड्रिवन डाउनफॉल मैनिपुलेटेड बाय द स्कीमर ईएगो। ईएगो का रोल प्ले किया है सैफ अली खान ने, एंड दैट रोल एंड दैट एक्टिंग हैज ईटन अप ऑल रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स इन द मूवी, नॉट ओनली इन द मूवी बट इन द प्ले ऑल्सो। बहुत कम इस तरीके की राइटिंग्स मूवी स्टोरीज होती हैं जिसमें कि विलेन को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है कि इट ईट्स अप रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। जैसे अभी रिसेंटली शैतान मूवी में था, माधवन का कैरेक्टर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द कैरेक्टर ऑफ अजय देवगन, हीरो, सो कॉल्ड हीरो। पुरानी कुछ मूवीज हैं जैसे डर शाहरुख खान की, वो कैरेक्टर हावी रहे हैं हीरो पर, गब्बर सिंह का कैरेक्टर, या मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो का कैरेक्टर। तो यहाँ पर ईएगो एक उसी तरीके के कैरेक्टर हैं जो कि बाकी सभी कैरेक्टर्स पर हावी रहते हैं, और हर कैरेक्टर को एक पपेट बना रखा है जिसके स्ट्रिंग्स ईएगो के हाथ में, चाहे वो हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्जर ओथेलो हो, उनकी वाइफ डेस्डेमोना हो, या फिर ईएगो के एक अकॉम्प्लिस रोडेरिगो। ये एक ऐसे पर्सन में टर्न हो चुके हैं जो अपने फायदे के लिए अपनी वाइफ, अपने बेटे और अपने अच्छे से अच्छे दोस्त को भी स्पेयर नहीं करेंगे। किस तरीके से जेलेसी इवोक कर देते हैं इन द माइंड ऑफ ओथेलो अगेंस्ट हिज वाइफ, बड़े ही क्लेवरली।
खुद बड़े गुडी गुडी मैन बन के रहते हैं। तो किस तरीके से ट्रस्ट, ट्रैजिक फ्लॉज, जेलेसी के थ्रू एक प्लॉट वीव होता है, दैट यू विल गेट टू सी अ मस्ट वॉच मूवी एंड अ मस्ट रीड प्ले। Next one, converted by Mary Lamb. Pericles, Prince of Tyre. Mary Lamb's adaptation follows Pericles, जिसके एडवेंचर हैं शिपरेक, फॉल्स एक्यूजेशन, लॉस। तो पेरिकल्स में सेंट्रल कैरेक्टर पेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले नहीं है, लेकिन कैरेक्टर्स के नाम याद रख लीजिए। मेजर कैरेक्टर्स इंक्लूड पेरिकल की डॉटर मरीना, who is lost and later reunited, रियूनियन भी हो जाता है, और विलेनियस डिनोइजा, नाम से ऐसा लग रहा है ना कि एक विलेन है। थीम्स ऑफ फेट, प्रिजर्वेंस, फैमिली रियूनियन, बहुत सी हिंदी मूवीज होती है ना, बिछड़ना, अलग हो जाना और फिर मिल जाना, उस तरीके की थीम है यहाँ पर पेरिकल्स में। पेरिकल्स की डॉटर मेरीना, ये आपको याद रखना है। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि एक वीडियो जरूर देखिए, शेक्सपियर इन इंडियन सिनेमा। शेक्सपियर जी ने किस तरीके से इंडियन सिनेमा को इम्पैक्ट किया, इसके थ्रू आपको बहुत से कैरेक्टर्स और बहुत से फैक्ट्स याद हो जाएंगे। और ये वीडियो का लिंक है, ये वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर स्टिल यू डू नॉट गेट इट, यू कैन राइट दिस टॉपिक एंड माय नेम एंड यू विल बी इजीली एबल टू फाइंड इट। दिस इज द टेलीग्राम लिंक, जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाएगी। यहाँ से इसको ज्वाइन करिए एंड यू विल रियली फाइंड इट बेनिफिशियल। A great good luck for your preparation and for the exam.